हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। दोस्तों, आपने लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, सर संस्कृत के इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने नहीं दिए हैं। तो इस वीडियो में एक एक चैप्टर के मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप नए इस चैनल पे, आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि रोजाना ऐसे वीडियो मैं आपको देता रहता हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्लास 10th के लिए है, संस्कृत के, हिंदी संस्कृत के, और वाराणसी पहले चैप्टर से हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में आपको 4 प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 4 ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला देखते हैं, वाराणसी नगरी कस्या कुले स्थिता। वाराणसी नगरी गड्या कुले स्थिता अस्ति। ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। आपको अपने क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा क्वेश्चन है ये। तो इसी तरह दूसरा प्रश्न आपका हो गया, तीसरा प्रश्न हो गया और चौथा प्रश्न हो गया आपके लिए। तो आप देख लेंगे, इसे नोट कर लेंगे। तो अगर ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इसे ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन आपके जो बुक में क्वेश्चन रहेगा उसे एक बार पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। पूरे बुक को मैं कहूंगा कि एक भी लाइन नहीं बचनी चाहिए, आप पूरा एक अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। तो आइए दूसरे प्रश्न में देखते हैं। दूसरे मतलब पाठ्य में आपके अनुलोक्तिया विलासे से है। तो सबसे पहला प्रश्न, सुवर्णस्य की मुखदु खम। तो जना सुवर्णस गुज्यास तुलती तुलयंती इति तस्य मुखद खम। तो संस्कृत है, उच्चारण थोड़ा, मेरा संस्कृत बहुत ही कमजोर है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कमजोर है, इसीलिए थोड़ा उच्चारण सही से आपको नहीं होगा, लेकिन इसीलिए मैंने नोट कर दिया। तो आप देखकर जरूर इसे याद कर लेंगे। दूसरे प्रश्न का आप देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके लिए दूसरा प्रश्न। दूसरे लेस चैप्टर से दूसरा प्रश्न आपके लिए था। अब आते हैं तीसरे चैप्टर पे। तीसरे चैप्टर, वीरः वीरेण पूज्यते, ये आपका दूसरा प्रश्न है। और इसमें भी आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते। इसी तरह आपका दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न आप देख लेंगे। आप अपने क्वेश्चन बैंक में भी टिक लगा सकते हैं। अब देखते हैं चौथे लेसन का, प्रबुद्धो ग्रामीण। ये आपका चौथा आपका चैप्टर है। इसमें से भी आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न, पदेन बिना पत्र दूर याति। तो ये गलत है, थोड़ा देखिए, इसे गलत है, देखेंगे नीचे। इसका उत्तर ये है, पदेन बिना पत्र दूर याति। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न इसी तरह, और तीसरा प्रश्न इसी तरह। अब आते हैं अगले चैप्टर पे। ये रहा आपका देशभक्त चंद्रशेखर। ये उस चैप्टर से, 5वां चैप्टर से। तो आपको सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, चंद्रशेखर का आसित। तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित है। ये आसित चासित नहीं है, आसित है, देख लेंगे। इसी तरह दूसरा प्रश्न आपका हो जाएगा और ये तीसरा प्रश्न हो गया। अब आते हैं अगले चैप्टर पे। तो हर एक चैप्टर का मैं नोट भी कर दूंगा, उसमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये रहा, आपका 6वां चैप्टर है। तो केन की वर्धते, ये 6वें चैप्टर से है। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, मैत्री केन वर्धते। तो सुचनेन मैत्री वर्धते। सुचनेन, ये भी 9 है, ये भी 9, आप देख लेंगे। इसी तरह दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और ये चौथा प्रश्न आपका हो जाएगा। तो अगर नोट करना चाहते हो तो वीडियो को रोक कर आप नोट कर लेंगे। अब आते हैं अगले चैप्टर पे। तो आपका अगला चैप्टर है अंतरिक्ष यात्रा। अंतरिक्ष यात्रा में 2 ही प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं, आप देख लेंगे। पहला प्रश्न है, पर्यटक अंतरिक्ष के यानेन अगच्छत। तो आपका उत्तर हो जाएगा, पर्यटक अंतरिक्ष रॉकेट यानेन
अगच्छत। इसी तरह दूसरा प्रश्न आपका हो जाएगा। अब आते हैं अगले चैप्टर पे। आपका अगला चैप्टर है भारतीय संस्कृत। तो इसका पहला प्रश्न आपके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से पहला प्रश्न है भारतीय संस्कृत मूल किमस्ति। तो आपका आंसर हो जाएगा विश्वस्य अस्पष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृत मूलम अस्ति। आप देखेंगे लिखने में थोड़ा कठिन रहेगा, लेकिन आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप लिख लेंगे। तो इसलिए कहेंगे आप नोट कर कर याद करें। इसी तरह दूसरा और तीसरा प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। अब आते हैं सबसे लास्ट चैप्टर में, जीवन सूत्राणी से आपका 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ही। तो इसे देख लेंगे। खात उच्चतरम किम अस्ति। तो खात उच्चतरम पिता अस्ति। तो ये रहा। और इसी तरह दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा पूरे संस्कृत का इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको। तो इतने जितने भी बताए मैंने, तो इसे आप जरूर याद कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और आप कमेंट करके कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।